हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डीएसए। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि वीक बाय वीक हर एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सोचा काम होता कहाँ है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में फॉलो हो। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिनमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ जाते हैं और अभी तक हमने ढेर सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, सिर्फ बेसिक्स ऑफ एरे पढ़ा है। अभी सॉर्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हैश मैप पढ़ेंगे, देन टू पॉइंटर, देन रिकर्जन, मैट्रिक्स। तो जैसे जैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जाएंगे, देन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को पिक करना और ऐसे प्रॉब्लम्स को खोजना ताकि आपको समझ में आए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए और जो सीट हमने बनाई है इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बहुत देख लिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि रिकर्जन नहीं पढ़ा हुआ है, बट जो बेसिक चीजें हैं वो हमने कवर कर ली हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कौन कौन से तरीके के नोटेशन है और इन नोटेशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा टाइम ले रहा है और कौन सा कम। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो एल्गोरिथम है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है, तो हम बता सकते हैं कौन सा एल्गोरिथम हमारे केस में बढ़िया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सॉर्टिंग पढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर्स को स्वैप करना आना चाहिए। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों की पोजीशन को चेंज करना आपको पता होना चाहिए। कितने तरीके हैं, क्या है, ये सब अभी देखेंगे, बट जो सॉर्टिंग का कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको स्वैपिंग तो आनी चाहिए। अब स्वैपिंग क्यों है? लेट्स से अगर हम दो नंबर को सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो वहां पे होता क्या है कि इनकरेक्ट ऑर्डर में भी हो सकते हैं। तो इनकरेक्ट ऑर्डर में होंगे तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ही नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे। तो चलिए अपनी सीट पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम ऐड करी हुई है, स्वैप टू नंबर्स। हमें इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो तो आपको दो नंबर गिवन है ए एंड बी, एंड हमारा टास्क ये है कि इन दोनों ही नंबर्स को स्वैप करना है। अब इनिशियली जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला कि आपके पास दो नंबर है, इन दोनों ही नंबर्स को स्वैप करना है। तो मैंने किया क्या, मैंने नया नया पाइथन सीखा था, तो प्रिंट स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा। तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट a इक्वल्स टू बी एंड प्रिंट b इक्वल्स टू a। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बस हमने प्रिंट करते वक्त इन सारी चीजों को इंटरचेंज कर दिया है। अब ये आउटपुट क्या आएगा, a इक्वल्स टू, लेट्स से a और b हमारा अगर 13 और 9 है तो आउटपुट आएगा a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 13। तो ये हमारा कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये हमने प्रिंट करते वक्त गलत डेटा दे दिया। एक्चुअली में होना ये चाहिए था प्रिंट a इक्वल्स टू a, प्रिंट b इक्वल्स टू b। अगर उस केस में हमारे पास आता कि a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 13, तब हमारा लॉजिक करेक्ट होता। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। डीएसए का मतलब ये नहीं है कि यहां से प्रिंट करो वहां से प्रिंट करो, नहीं, आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा कि इन दोनों ही नंबर को चेंज कैसे किया जाए। यानी कि अगर हम बात करें तो लेट्स से एक ब्लॉक है 13, ठीक है, ए, एक ब्लॉक है 9 जो कि बी से रिप्रेजेंटेड है। अब हमारे पास यही होता ही है, ए इज पॉइंटिंग टू 13, बी इज पॉइंटिंग टू 9, जो भी उसका एड्रेस है उसको पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी के बॉक्सेस का डेटा चेंज करना है। 13 को इस बॉक्स में डालना है, 9 को इस बॉक्स में डालना है। अब ये किस तरीके से कर सकते हैं, कितने कितने वेज हैं, बट इनको समझने से पहले पहले हम एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम है, हमारे पास दो ग्लासेस हैं, एक ग्लास में वाटर है, दूसरे ग्लास में मिल्क है। अब मुझे क्या करना है, इसी को इंटरचेंज करना है, यानी कि पहली वाली ग्लास में मिल्क डालना है, दूसरी वाली ग्लास में वाटर डालना है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम उठा के डालते भी हैं तो ये मिक्स हो जाएगा, फिर हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अब ये मिक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों ही लिक्विड है। अब ये जनरल पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में जाएंगे जब नंबर्स पे, स्ट्रिंग पे या किसी और डेटा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो वहां चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप पॉज ले सकते हो, सोच सकते हो कि किस तरीके से हमें नंबर को स्वैप करना है। अब देखिए, जो इंटरमीडिएट लेवल पे है उन्होंने ये सारा काम किया हुआ है, बट जो बिगिनर है उनके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम करेंगे एक दूसरे को इंटरचेंज। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आप तीसरी ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, आप तीसरी ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब स्वैपिंग पॉसिबल है, अब हम अच्छे से स्वैपिंग कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक और ग्लास लेना है। तो लेट्स से यहाँ पे हम एक ग्लास ले लेते हैं। हो सकता है ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो, पर कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस मिल्क को पहले इसमें डालना है। तो मिल्क यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेट। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा खाली हो जाएगा, ग्रेट। मिल्क इसमें आ गया, ये वाला खाली हो गया। अब मुझे क्या करना है, वाटर को इसमें डालना है। तो अब वाटर इसमें आ गया
और ये वाला क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, हमें वाटर को यहाँ से यहाँ लाना था, ला दिया। अब मिल्क को यहाँ से यहाँ लाना है, तो मिल्क हमारा इस वाले ग्लास में है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारे पास मिल्क इसमें आ जाएगा और ये फिर से खाली हो जाएगा। तो देखिए हमने तीसरे ग्लास की मदद ली, फिर हमने स्वैपिंग कर ली, तीसरा ग्लास फिर से खाली हो गया, तो हम फिर ग्लास को हटा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और ग्लास ली यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर नंबर्स में बात करेंगे तो इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी। अगर मुझे चेंज करना है, ठीक है, स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक थर्ड वेरिएबल लूंगा जिसको मैं बोल देता हूं टेम्परेरी वेरिएबल। सेम चीज, सेम बिल्कुल मैं परफॉर्म कर रहा हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे वहां पे काम कर रहा था वैसे यहाँ पे भी काम करेगा। थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होगा क्योंकि वहां पे ग्लास खाली हो जा रहा था, यहाँ पे ये खाली नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बी का डेटा यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब देखिए वहां पे खाली हो रहा था, यहाँ पे कॉपी होता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं temp इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि टेम्प में क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 7, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट यहां से ये खाली नहीं हुआ, हम ओवरराइट कर सकते हैं, अभी खाली नहीं हुआ है। सेकेंड लाइन में क्या होगा, हमें बी में ए लाना होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू ए, यानी कि ये राइट साइड में जो भी लिखा जाता है वो असाइन होता है लेफ्ट वाले में। तो अगर a लिख रहा हूं मैं राइट साइड में, तो इसका मतलब है यहाँ पे राइट में 20 आएगा। अब ये 20 जाएगा कहाँ पे, 20 जाएगा b में। तो ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है 7, ये यहाँ से अब हट जाएगी। अब यहाँ पे ये 20 वाला कंटेंट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस टेम्प में जो भी है उसको a में डालना है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a में आप ऐड कर दो क्या, जो हमने टेम्प में स्टोर किया था। 20 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। तो देखिए इनिशियली हमारा यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 7 था, अब हमारा चेंज हो चुका है। तो ये 3 लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है हमें और स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा। अब इसमें कोई इंटीजर डेटा हो सकता है, कोई फ्लोटिंग हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है। तो किसी भी तरीके का डेटा हमारे पास है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम स्वैपिंग कर सकते हैं 2 नंबर का। तो ये बेसिक सा स्टेप है, जब भी आप स्वैपिंग करोगे तो थर्ड वेरिएबल की मदद से हम कर सकते हैं। तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे लिखते हो, पहले आप टेम्प डिफाइन करोगे कि इंटीजर टाइप का डेटा होगा या किस तरीके का डेटा होगा, देन वो सारे ऑपरेशन आप लिख सकते हो। पर पाइथन में डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो पहले हम बी की वैल्यू यहाँ पे टेम्प में असाइन करेंगे, फिर बी की वैल्यू अपडेट करेंगे ए से, फिर ए की वैल्यू अपडेट करेंगे टेम्प से। अब यहाँ से हमारी स्वैपिंग हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ही नंबर्स को रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न करेंगे ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी मिला था हमें एज अ पैरामीटर, ए कॉमा बी रिटर्न कर रहे हैं, बट अब की बार वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं। तो इसको करना है कंपाइल एंड रन एंड लेट्स सी कि ये चलता है या नहीं चलता है। अब देखिए हमारा पहला स्टेप है कैसे सोचना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करनी है। कई बार आपको हिंट की जरूरत पड़ेगी, जब आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आपको हिंट की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है और एक्सपेक्टेड आउटपुट है सेम है, वी कैन सबमिट इट। ठीक है, 2 ही नंबर्स होंगे तो ज़्यादा सोचना नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो स्वैप करने पे सक्सेसफुली चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा चल गया है। बट यहाँ पे आप नोट में भी कुछ गिवन है, ट्राई टू डू इट विदाउट अ टेम्परेरी वेरिएबल। अभी तक हमने जो भी टास्क किया है उसके लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल होल्ड किया है टेम्प नाम का। अब हमें क्या करना है, बिना टेम्परेरी वेरिएबल के करना है। यहाँ पे हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल, बुलियन, बिटवाइज जो भी कर सकते हैं हम करेंगे, और एक ऐसा इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो स्वैपिंग है वो कंप्लीट हो जाए। अब अगर हम देखें, ठीक है, इन दोनों का सम अगर करें तो कितना आएगा, 27। ठीक है, इन दोनों ही नंबर्स को जोड़ दिया। अब नंबर्स को जोड़ा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। अब इस सम में से अगर हम किसी एक को माइनस करेंगे तो दूसरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरा सोच के बताइए कि 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा, और 27 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 ही नंबर हैं, अगर एक को निकाल दोगे तो दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, तो सम में क्या हो रहा है, दोनों ही नंबर हैं और एक को निकालते हैं माइनस करके तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे को अगर निकालते हैं तो पहला मिल जाएगा। ये वाली अप्रोच लगानी है। ये वाली अप्रोच भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि लेट्स से अभी थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, बट वहाँ पे जो ओवरराइडिंग कर रहे थे यहाँ पे क्या करेंगे, सम का इस्तेमाल करेंगे। तो एक टेम्परेरी वैल्यू ले लेते हैं, इसमें हम क्या स्टोर कर देंगे, a प्लस बी को स्टोर कर देंगे। ग्रेट, अभी बस उसी वे में सोचते हैं, फिर ऑप्टिमाइज करने पे आएंगे। अब अगर मुझे a चाहिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए a, तो a में मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली में 20 चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में से ए को माइनस कर दो, मतलब 27 में से 7 को माइनस करो, जो भी आए ए में ही असाइन कर दो, तो क्या आएगा 20 आएगा। सिमिलर अगर हम करेंगे बी, तो बी में क्या करो, टेम्परेरी में से बी माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा 7। ठीक है, तो टेम्परेरी यहाँ से करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, 27 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 27 माइनस 20 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ए में 20 आ गया, बी में 7 आ गया। तो ये हमारा थर्ड वेरिएबल की मदद से अभी भी है, बट इस चीज को हम और रिड्यूस कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं टेम्परेरी, हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो हम टेम्प इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि ए में ही स्टोर करा लो सम, ए विल बी ए प्लस बी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, अब 27 आ गया, हमें पता है कि 27 इसमें स्टोर है। ठीक है, बी में क्या आना चाहिए था, बी में 7 आएगा, एज अ फाइनल आउटपुट 7 आएगा। तो वो आएगा कैसे, ये जो ए अब बना है इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, बी में कर दो ए माइनस बी। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना होगा कि अब हमने क्या किया, सम तो निकाल लिया, जो हम थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे सम, अब हम क्या करेंगे ए में ही स्टोर कर देंगे। अब फिर इस वाले सम से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने कर दिया। तो ये करने पे हमारा आ जाएगा 7, और यहाँ पे अभी भी 27 है। तो देखो दूसरा नंबर इसमें आ गया, अब इसमें क्या आना चाहिए था 20। तो फिर से देखो हम सेम लाइन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ए में से बी फिर से घटाएंगे, पर अब की बार इसे स्टोर करेंगे ए में। अगर आप बिगिनर हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो इसमें, बट एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो कि इस तरीके से चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने प्लस माइनस का इस्तेमाल किया है। आप दूसरा मेथड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। सेम काइंड का अप्रोच आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक और अप्रोच आती है, देखिए हमारे पास कई अप्रोचेस हैं। पहला हमने थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल किया, ठीक है, दूसरा हमने प्लस और माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फोर्थ वन एक और है एक्सॉर ऑपरेटर का यूज करके। अब एक्सॉर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपको एक्सॉर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। आगे चल के हम बात करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के बारे में, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो लॉजिक है ना, वहां पे भी हम लगाएंगे कि हर एक ऑपरेटर कैसे काम कर सकता है और उस ऑपरेटर की मदद से हम कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, प्लस माइनस वाला। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला खुद से लिख सकते हो, समझने की कोशिश करना कि क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट मैंने वहां लिखे थे सेम लाइन ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। सारी स्वैपिंग हो गई, रिटर्न कर दो ए कॉमा बी। अभी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हुआ है, इसको रन कराते हैं एंड अपना आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट को देख के हम वेरीफाई करेंगे कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो हम फिर से क्या करेंगे, डीबगिंग करेंगे, यानी कि उसको ड्राई रन करा के देखेंगे कि और क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। बट क्योंकि ये छोटा प्रोग्राम है तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर याद रहेंगे तो आगे चल के अगर मुझे स्वैपिंग कहीं और परफॉर्म करना होगा तो मुझे पता है कि क्या लॉजिक लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है, नहीं, बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो ये चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, सबमिट होता भी है या नहीं। सो यू कैन सी यहाँ पे हमें सबमिट हो गया है। ये दूसरा अटेम्प्ट है हमारा, दूसरी बार सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, हर एक लाइन में कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहा है, तो जहाँ पे भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम उनको कांस्टेंट ऑपरेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमारे पास इनपुट में ए और बी कितने भी बड़े नंबर्स हो जाएं, ये डिपेंड नहीं करेगा कि लॉजिक हमारा चेंज हो, लॉजिक सेम रहने वाला है और जो स्पेस और टाइम लगने वाला है वो भी कांस्टेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी अगर हम कंसिडर करें तो इस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 आएगी। ठीक है, स्पेस भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, जो वेरिएबल गिवन है उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पेस भी हमारा क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ 1। अब देखिए बेसिक सी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, तो जितने भी एल्गोरिथम्स आगे चल के लिखेंगे सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये रहा बेसिक सा एग्जाम्पल, हमें ये पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विथ
सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ऐसे ही मजेदार तरीके से हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।